हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, g of x इक्वल टू cos स्क्वायर x, f of x इक्वल टू रूट x, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 18x स्क्वायर माइनस 9 x प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0 and we find the area bounded by the curve y equal to gof of x and the line x equal to alpha, x equal to beta and y equal to 0 is। ऑप्शन गिवन है 1/2 रूट 3 प्लस 1, 1/2 रूट 3 माइनस रूट 2, 1/2 रूट 2 माइनस 1 एंड 1/2 रूट 3 माइनस 1। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू f of x, y इक्वल टू f of x, x इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये डिफाइन होगा इंटीग्रेशन a टू b f of x dx से। सॉल्व करते क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर हमें गिवन है g ऑफ x इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर हमें f ऑफ x इक्वल टू गिवन है अंडर रूट ऑफ x। हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले यहाँ पर गॉफ ऑफ x। तो गॉफ ऑफ x हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो g ऑफ f ऑफ x इतना है रूट x। अब जो यहाँ पर g ऑफ x में x की जगह क्या है, x की जगह हम रूट x पुट करेंगे तो ये बनेगा कॉस ऑफ रूट x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, कॉस ऑफ x। तो ये गॉफ ऑफ x आ गया। अब यहाँ पर एक इक्वेशन हमें गिवन है 18x स्क्वायर माइनस 9 पाई x प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। और इसके जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन वो क्या है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा बीटा के वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे 18x स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स माइनस 3 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से अगर हम देखो 6 3 जा 18 होता है तो ये 18 पाई स्क्वायर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, है ना। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, इसमें से हमने 6x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 3x और यहाँ पे बचेगा माइनस पाई। ठीक है, और इसमें से हमने माइनस पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस पाई इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो गए 6x माइनस पाई और 3x माइनस पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, π/6 एंड π/3। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें π/6 π/3 और साथ में क्या बोला था उसने, अल्फा बीटा और y इक्वल टू 0, ये तीन लेने, क्योंकि ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी और एक बीटा की वैल्यू हो जाएगी। बीटा ग्रेटर है तो जो π/3 है, यहाँ से अगर देखें तो π/3 जो है विल बी द ग्रेटर टू π/6, है ना। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम π/6 लेंगे और बीटा की जो वैल्यू है वो π/3 लेंगे और बाकी साथ पे हमें y इक्वल टू 0 को यूज पे लेना है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 और y इक्वल टू f ऑफ x के लिए यहाँ पर हमारे जो पास जो कर्व है इसको अगर हम y कंसिडर करें तो वो आ जाएगा cos x dx। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x होता है ना। तो यहाँ से लिमिट लगा देंगे π/6 टू π/3 तो ये बनेगा sin π/6 सॉरी sin π/3 माइनस sin π/6। sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2 और π/6 की 1/2। तो ये हमारा आएगा √3 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, डी करेक्ट हो जाएगा, √3 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।